हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आपने एक क्वेश्चन आस्क किया था मेरे से कि सर हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको बुक के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो आपको बना रहा हूँ और मेरी ये दिली इच्छा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और एक जो बेल आइकॉन है वो आप ज़रूर दबाएं ताकि आपको फर्दर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन बच्चों आपको मिलें। तो बच्चों, जैसे अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हुई हैं, तो मैं आपको बहुत ही सिलेक्टेड बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो बच्चों, सबसे पहले जो आपकी बेसिक बुक है वो है एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चों की +1 में ये शिकायत रहती है कि सर ये तो बहुत पतली बुक है, वेरी थिन बुक। तो बच्चों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी बुक है वो एक नेशनल बुक है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आपका नीट का हो, चाहे वो आपका आईआईटी का हो, वो सारे के सारे एग्ज़ाम जो हैं आपके जो फंडामेंटल्स हैं एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन, वहाँ से वो क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी बेटे प्रेफर करनी ही है, उसकी लाइन टू लाइन आपने पढ़नी ही है। और एक उसके साथ एक और बुक आर्यंत पब्लिकेशन की बहुत बढ़िया बुक आई है बच्चों, पिछले 2 सालों से वो पब्लिश हो रही है। आर्यंत एनसीईआरटी एमसीक्यूज टाइप कॉन्सेप्ट टाइप जो आपकी बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसमें इंक्लूड है बेटे सारा। तो वो बुक आप लोगों ने साथ में प्रेफर करनी है। और सेकेंडली, जो बच्चे आगे आईआईटी के लिए जाना चाहेंगे तो उनके लिए 2 बुक्स हैं बच्चों जो बहुत चलती हैं। एक तो एससी वर्मा की है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आएगी बच्चों। एससी वर्मा की बुक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके आईआईटी जेईई में। बुक बहुत बढ़िया है बच्चों, थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसकी एग्जाम्पल्स प्लस जो एक्सरसाइज है और जो 2 पार्ट है उसके ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2, वो क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड है बच्चों। तो ये बुक मस्ट बुक है बेटे, इस बुक को आपने पढ़ना है। यदि आपको इस बुक के साथ कंफर्टेबलनेस नहीं नज़र आती, थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है इस बुक से, तो आप एक और बहुत बढ़िया बुक है मार्केट में बच्चों, डीसी पांडे की कॉम्पिटिटिव बुक है, मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 आपके 2 वॉल्यूम है, टोटल 5 वॉल्यूम है बेटे। तो ये बुक भी आपकी बहुत बढ़िया है। तो एनसीईआरटी के साथ आप ये डीसी पांडे सेलेक्ट कर लो। एनसीईआरटी के साथ यदि डीसी पांडे आपने नहीं करनी सिलेक्ट तो आप एससी वर्मा कर लो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉरेन ऑथर को पढ़ना पसंद करते हैं बच्चों। तो फॉरेन ऑथर में एक बहुत बढ़िया बुक है बच्चों, रेसनिक एंड हेलेडे, बहुत ज़बरदस्त बुक है ये बुक ज़बरदस्त क्यों है? क्योंकि इस बुक में पर्टिकुलर जो मैंने नोट किया, लैंग्वेज बहुत सिंपल है बेटा। हाँ, थोड़ी यूनिट में थोड़ी बहुत कन्वर्शन है, यूनिट में थोड़ी बहुत चेंज है, क्योंकि वो मैक्सिमम एफपीएस यूनिट को यूज़ करती है, फुट पाउंड सिस्टम उसमें यूज़ होता है। पर जो उसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, मतलब जो थ्योरी उसकी है, दैट इज़ अप टू मार्क। और एक और बुक है बच्चों जो मैं आपको बताना चाहूँगा, डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव, ठीक है, नीट की बुक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया बुक है। उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसमें गिवन है, तो आप उस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। उसके अतिरिक्त बच्चों आपने
जो कम्पिटिटिव की और बुक कोई पढ़नी है तो एक छोटी सी बुक आती है हीराडोप की, लेकिन थोड़ी सी वो कॉम्प्लेक्स बुक है, 75 रुपीज़ तक की आ जाती है, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बच्चों। तो वो बुक भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे हिसाब से तो वो आपको तभी करनी चाहिए तैयार जब आप एक और कॉम्पिटिटिव की बुक पढ़ लो। 39 ईयर्स जो टेस्ट पेपर्स हैं IIT JEE के बेटे इस साल को मिला के 40 हो जाएंगे। तो आप नीट के जो पेपर हैं बेटे पिछले 15 ईयर्स के, ये सारे के सारे आप तैयार करो आफ्टर कंप्लीटिंग योर चैप्टर। तो बच्चों थोड़ी सी एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि आपने क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो बेटे सबसे पहले आप चैप्टर को कंप्लीट करिए। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आप टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, और उसके बाद आप MCQs क्वेश्चन को पकड़िए। कई बच्चे क्या करते हैं, विदाउट थ्योरी सीधा ही MCQs पे आ जाते हैं। उन बच्चों को ट्रिक्स तो आ जाते हैं, बेटा, ठीक है, लेकिन उनके थ्योरी और उनके कॉन्सेप्ट में गैप रहता है। तो यदि आपने फिजिक्स को एंजॉय करना है तो जो आपके एक्सप्रेशन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उनकी डेली लाइफ जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो आप सब बच्चों के लिए शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर स्टडी, फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। अप एंड डाउन्स आएंगे, कभी कुछ टॉपिक समझ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन आपने दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने दिल को छोटा कर लिया तो आपको एक बात दिमाग में बिठा लो, आपको जो आसान सा भी टॉपिक है वो भी मुश्किल लगने लगेगा। तो अपने अंदर सेल्फ बिलीफ पैदा करिए, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करिए और काम करने के लिए लगातार प्रयास करिए, तो अल्टीमेटली सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।